हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है इन टू वेरिएबल्स उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली करना क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में आपको ये क्लियरली पता है कि हमें क्वेश्चन में जो दो इक्वेशंस गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होता है कि हमें इन दोनों इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको जो आसान लग रहा हो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप अगर सेकंड इक्वेशन में देखते हैं तो आपको यहाँ पे x निकालना आसान है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं कि x विल बी 4 प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। जो भी हमें वेरिएबल आसान लग रहा हो आप फर्स्ट या सेकंड किसी से भी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो अगर आपने वेरिएबल सेकंड इक्वेशन से पिक किया है, अगर आपने वेरिएबल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपने वेरिएबल सेकंड इक्वेशन से पिक किया है तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आप इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको फर्स्ट इक्वेशन में। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू पिक कर रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में। तो जब मैं सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले मुझे x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस विल बी 4 प्लस वाई एंड नेक्स्ट विल बी y, सो इक्वल्स टू 14। तो हम अगर यहाँ y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4। एंड y का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 3। तो ये 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2 दैट विल बी 3। तो आपने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया दैट इज़ y। अब सेकेंड पार्ट ये है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x आप किसी भी वैल्यू से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे सेकंड जो हमने यहाँ चेंज किया था x का, हम उसी को पिक कर लेते हैं। सो x का वैल्यू होगा यहाँ पे 4 प्लस वाई। तो x का जो अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 3 एंड जो x का वैल्यू आप फाइनल वैल्यू बताएंगे 7। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा प्रोसेस है, दो इक्वेशन है। अगर आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी हमने यही अप्लाई किया है, तो हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपके पास जो 1 और 2 इक्वेशन किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x y का वैल्यू और वहाँ पे x निकाल सकते हैं हम। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं दैट इज एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज ये फॉर्मेट अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हमारा फॉर्मेट अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो वही ठीक है। तो हमने यहाँ एलसीएम ले लिया सेकंड वाले इक्वेशन में, 6 एलसीएम आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ 2s मिलेगा एंड अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 3t मिलेगा एंड इक्वल्स टू 6 आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास होगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा एंड दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। हमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल का वैल्यू पिक करना है। अगर आप वेरिएबल फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो आपको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर सेकंड वाले से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। बट मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू आसान है निकालना, तो हम यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस टी। अब यह आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। अगर आप सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में और फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में। जब मैं सेकंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा 2 वैसे ही रहेगा। एस की जगह कितना आएगा, दैट विल बी 3 प्लस टी। नेक्स्ट कितना होगा, दैट विल बी 3t एंड इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास 36।
इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट करेंगे अंदर, दिस विल बी 6, दिस विल बी 2t एंड दिस विल बी 3t एंड इक्वल्स टू कितना आएगा 36। थोड़ा सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 5t इक्वल्स टू कितना आएगा 30। तो हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया एंड वो कितना होगा 30 डिवाइड बाई 5 दैट विल बी 6। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया। अब आप किसी भी इक्वेशन को लिख लें, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या इस फॉर्मेट को भी आप लिख लें, आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा आप टी की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके। तो अभी मैं टी इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जहाँ से हम उसको चेंज कर रहे थे। तो हमने इस वैल्यू को पिक किया और हमने यहाँ एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया 3 + t लिख लिया। हमें इतना तो पता है कि हमें टी की वैल्यू पता है तो हम एस इजीली निकाल सकते हैं। सो एस विल बी 3 + t, टी मीन 6। तो एस का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 3 + 6 एंड दैट विल बी 9। तो हमने एस भी निकाल लिया एंड टी भी निकाल लिया हमने यहाँ पे 6। तो कोई क्वेश्चन आपको एस और टी में दिया होगा, कोई क्वेश्चन आपको एक्स एंड वाई में दिया होगा, कोई पी और क्यू में दिया हुआ होगा। आप इजीली इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है। हम दो इक्वेशंस का फॉर्मेट अगर देख लेते हैं, अगर हमें फॉर्मेट ax + by + c फॉर्मेट दिख रहा है तो हम क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला जो इक्वेशन है दैट इज 3x - y = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है दैट इज 9x - 3y = 9। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पिक करनी है किसी भी एक इक्वेशन से। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से भी वेरिएबल की वैल्यू पिक कर सकते हैं और हम सेकंड इक्वेशन से भी वेरिएबल की वैल्यू पिक कर सकते हैं। कहाँ से पिक करना है ये हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल निकालना आसान है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखता हूँ तो मुझे वहाँ y का वैल्यू निकालना आसान है। तो अगर मैं y की वैल्यू को लिखता हूँ तो मेरे पास y का वैल्यू क्या हो जाएगा दैट -y = 3 - 3x। सो y अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप नेगेटिव से बोथ साइड प्रोडक्ट करेंगे। सो दिस विल बी नेगेटिव से यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x एंड -3। अब ये आपने अगर वेरिएबल का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालना है तो आपको ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर फर्स्ट से निकालना है तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। अगर आप सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है और फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो y का वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सो फर्स्ट विल बी 9x बिकॉज हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -3 एंड y कितना हो जाएगा आपके पास 3x - 3 एंड इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 9। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 9x, दिस विल बी 9x एंड दिस विल बी +9 इक्वल्स टू 9। अगर आप यहाँ कैंसिल आउट करने के बाद देखेंगे अपना सॉल्यूशन तो आपको मिल रहा है 9 = 9। अब ये किस तरीके का सॉल्यूशन मिला, ना तो आपको x मिला और ना वो आपको y मिला। तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको आंसर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। जब आपको इस तरीके की कंडीशन कभी भी मिल जाती है तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दीजिए कि देयर विल बी इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देयर विल बी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल का वैल्यू मिलता जब तो हम यूनिक सॉल्यूशन बता सकते थे। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जो वहाँ हमेशा उसको सेटिस्फाई कर रही है, जो 9 = 9 या 1 = 1, तो आप हमेशा बोलेंगे कि देयर विल बी इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है जो सामने दी हुई है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें इक्वेशंस के फॉर्मेट को चेंज करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हमें ये जो इक्वेशन दी होती है पॉइंट्स के फॉर्म में दी होती है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो दिस विल बी 2x/10, हमने पॉइंट को हटा के वहाँ पे 10 लिख लिया। दिस विल बी 3/10, साथ में लिखा हुआ है y एंड सामने आप लिखा हुआ है 13/10 बिकॉज 1.3 को हम कर सकते हैं चेंज। अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम लेंगे तो आपका ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2x + 3y = 13। बिकॉज इधर वाला एलसीएम 10 उधर वाले एलसीएम 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये जो फॉर्मेट होगा ये फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। उसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन को भी मॉडिफाई करना है। सो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन विल बी 4/10 x + 5/10 y एंड नेक्स्ट विल बी 23/10। हमने सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करने के लिए ट्राई किया। हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे और 10 को 10 से कैंसिल करेंगे और अपनी इक्वेशंस को लिखेंगे।
दैट विल बी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमारा काम इतना सा है कि हमें इन दोनों इक्वेशन से कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट जगह लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और सेकंड जगह लिखा हुआ है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब डायरेक्टली यही नहीं है कि आप x को ही सब्स्टिट्यूट करें, आप 2x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको 2x को सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ कि कैसे आप 2x को सब्स्टिट्यूट करके भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पूछा कि 2x का वैल्यू क्या होगा, तो दैट विल बी 13 माइनस 3y। तो ये 2x हम 4x की जगह सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट अभी ट्राई कीजिए कि x से ही आप सब्स्टिट्यूट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, सो x विल बी 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो हमने अगर ये वेरिएबल का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है ये हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड, बिकॉज वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो हमें सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 ब्रैकेट में हम x की वैल्यू लिख रहे हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 एंड साथ में आप लिख रहे हैं 5y इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट विल बी 23। आप 2 से इसको 2 को कैंसिल कर देंगे, सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 13 टू जा 26 एंड दिस विल बी 6y एंड दिस विल बी 5y एंड इक्वल्स टू कितना है 23। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो माइनस वाई का वैल्यू होगा आपके पास, दिस विल बी -3। तो y अगर आप निकालना चाहते हैं दैट y इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 3। अब हम किसी भी इक्वेशन से, आपके पास 3 फॉर्मेट है जहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x निकाल लीजिए, या आप सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए, या जो ये फॉर्मेट जो आपको x का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से भी आप अपनी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन कितना आएगा, दैट विल बी 2। सो दिस विल बी 4 अपॉन 2 एंड योर आंसर विल बी 2। इसका मतलब हमें x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 2। तो अभी वेरिएबल x एंड y थे तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, और यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √y इक्वल्स टू 0। हमें बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट हमें अपने इक्वेशंस को लिख लेना है। जो भी आपकी इक्वेशन होगी दैट विल बी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका होगा दैट विल बी √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों को सोल्व करना है और अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखता हूँ तो वहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ और मैं सेकंड इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट मुझे कहाँ आसान हो रहा है वो हमारा एक मैटर करेगा कि कहाँ से मैं वैल्यू निकालनी चाहिए। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में देखा वहाँ नेगेटिव साइन था तो वहाँ ईजी नहीं होगा वैल्यू निकालना, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। तो दिस विल बी √3x इक्वल्स टू कितना आएगा, √8y। तो अगर x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो दैट विल बी √8y अपॉन √3। या आपने एक वैल्यू निकाल ली किसकी, x की। अगर आपने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम सेकेंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट करेंगे, ठीक है, ये में ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम अपनी वैल्यू रख रहे हैं x की जगह, तो ये होगा √2। x की जगह आपको जो वैल्यू है वो लिखनी है, दिस विल बी √8 साथ में y अपॉन √3 एंड साथ में आपके पास लिखा हुआ है √3y इक्वल्स टू कितना होगा 0। अगर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका कितना होगा, दैट विल बी √3। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो √2 मल्टीप्लाई बाई √8 दैट विल बी √16 एंड दिस विल बी y। और अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी 3 एंड साथ में y इक्वल्स टू 0। √3 तो आपका 0 के साथ चला जाएगा तो 0 के साथ मर्ज हो जाएगा। √16 को आप 4y लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 4y
plus 3y and your answer will be 0. So 7y equals to 0. तो हमें एक क्लियरली मिल गया कि जो y का वैल्यू है वो 0 होगा. अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. x का वैल्यू आप वापस तीन जगह से निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन से, या सेकंड इक्वेशन से, या आप जहाँ से आपने x का वैल्यू मॉडिफाई किया था, जहाँ से आपने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला था, वहाँ से आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल मिल जाएगा. बट मुझे यहाँ दिख रहा है अगर मैं y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो x मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा √8, y हो गया 0 एंड दिस विल बी √3. सो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी 0. तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आप टोटल किसी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, जब आपको एक वेरिएबल मिल जाता है तो आप टोटल 3 कंडीशन से निकाल सकते हैं. या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या सेकंड इक्वेशन में आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और दूसरा वेरिएबल निकाल लीजिए, या आप जहाँ से आपने वेरिएबल चेंज किया था, जो या फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन जिससे भी आपने निकाला है, वहाँ से आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आप अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन इक्वेशंस के फॉर्मेट को चेंज करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लगा रहे हैं, बट हमें फॉर्मेट चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज हम ax प्लस by प्लस c पे काम करेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं. तो पहला हमने एक इक्वेशंस को लिखा, हमारी जो इक्वेशंस है वो लिखी हुई थी, हमने उनमें एलसीएम ले लिया. तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो दैट एलसीएम विल बी 6. तो यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10y एंड इक्वल्स टू आपके पास -2 लिखा हुआ है. तो इस इक्वेशन का अगर वैल्यू देखूंगा तो मुझे इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो दैट विल बी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है -12. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट जो ज़्यादा अच्छा है पहले वाले से, वो हमने कन्वर्ट कर लिया. इसी तरीके से हमें सेकेंड वाले इक्वेशन में भी अपना फॉर्मेट कन्वर्ट करना है. तो वहाँ पे जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरा एलसीएम फर्स्ट में आ गया 6, फिर हमने लिखा 2x प्लस आएगा आपके पास 3y इक्वल्स टू सामने लिखा हुआ है 13/6. ये 6 तो 6 से कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये हमें दो काम सबसे पहले स्टार्ट करते को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले या सब्स्टिट्यूशन से पहले ही हमें ये वाला पार्ट कर लेना है. अब हमारा मेन काम ये है कि हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x और y की. अब हमें देखना है कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो या तो हम इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या हम इक्वेशन 2 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. आपको ये देखना है कि आप कहाँ ज़्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हैं. तो हम सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं ज़्यादा आसान तरीके से निकालने के लिए. तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू होगी दैट विल बी 13 माइनस 3y. तो हमें यहाँ x की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 13 माइनस 3y अपॉन 2. हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 13 माइनस 3y अपॉन 2. या आपने एक कंडीशन और क्रिएट कर ली कि सर हम इस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. आपको ये क्लियरली बताया कि ये आपने जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन सेकंड से निकाली है. जब आपने वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में. तो आप इस वैल्यू को लेके जाएंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको. जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप अपने वैल्यूज को x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बी 13 माइनस 3y अपॉन 2, या आप x की जगह लिखेंगे और उसका कोफिशिएंट आपका 9 ही रहने वाला है एंड दिस विल बी माइनस 10y इक्वल्स टू -12. सिंपल आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम होगा दैट विल बी 2. अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 117 माइनस 27y. यहाँ पे एलसीएम लिया तो दिस विल बी -20y एंड इक्वल्स टू आपके पास -24 आपके पास यहाँ से आ जाएगा. तो अभी मैंने 2 से भी प्रोडक्ट कर दिया है, पर 2 से आप इसके स्टेप के बाद में प्रोडक्ट कर लीजिएगा बिकॉज वो एलसीएम लिया हुआ है. तो ये हो जाएगा आपके पास 117 माइनस ये 27 एंड इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी -47y. आप इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी -24. सेकेंड काम हमें ये करना है कि हमें y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है. तो दिस -47y दैट विल बी इक्वल्स टू -117 -24. तो -47y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो 1 1 4 1, तो दिस विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 47 से वो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया दैट इज़ 3.
अब हमें अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास वापस 3 कंडीशंस होगी जहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। तो अगर आपकी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे सो 13 माइनस 3, यहाँ पे भी 3 है एंड दिट विल बी 2, तो दिस विल बी 4/2 एंड आपको एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया। सब्स्टिट्यूशन में बस एक पूरी ध्यान रखना है, दो ही कंडीशन में हम वर्क करते हैं। पहले हमारी इक्वेशन ठीक होनी चाहिए, सेकंड हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल निकालते हैं बस। तो हम ये इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.2 का ही सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई है और हमें इनको सोल्व करना है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे बिकॉज हम उसी एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर आपको अपना वैल्यू फाइंड करना है एम का। अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 को सेटिस्फाई करने वाला x और y हमें ढूंढने का जरूरत है, बाकी हम सेटिस्फाई करवा के m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि x और y निकालना है। तो पहला इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आप जिस भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं उससे वैल्यू निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन 1 में छोटी वैल्यूज है तो आप छोटी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस कम होंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने का ट्राई किया। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x विल बी 11 माइनस 3y। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ से x का। अगर आपने इक्वेशन 1 से वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, वैल्यू निकाला है एक वेरिएबल का, तो आपको सब्स्टिट्यूट सेकंड में करना पड़ेगा। तो हमें जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन सेकंड, आपको किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेकंड में। तो हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट में आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैं यहीं लिख लेता हूँ उसको, दैट विल बी 2, दिस विल बी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आपने थोड़ा इसका कैंसिल आउट कर दिया 2 को 2 से, बाकी सबको आपने सोल्व किया। तो दिस विल बी 11 माइनस 3y माइनस 4y दैट विल बी माइनस 7y एंड सामने आपका लिखा हुआ है माइनस 24। माइनस 7y को और थोड़ा आपने सोल्व किया, सो दिस विल बी माइनस 35। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो आप y को सिंपली डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ से y मिल गया माइनस 35 अपॉन माइनस 7 एंड दैट विल बी 5। सो y विल बी 5। अब हमें सेकंड ये काम करना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी दो इक्वेशंस में से कोई भी काम में ले सकते हो, या जो वैल्यू आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट की है वहाँ से आप डायरेक्टली x निकाल सकते हो। तो हम अभी उसी को काम में ले रहे हैं कि जो x की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी दूसरे इक्वेशंस में, तो x माइनस 3, y कितना था आपका 5 अपॉन कितना है 2, सो दिस विल बी 11 माइनस 15 अपॉन 2, so this will be x and x will be minus 4 upon 2 and your answer will be minus 2। तो हमें यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी मिल गई है कि x will be minus 2। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है m का। अगर x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 है तो उसके लिए उसने एक इक्वेशन दी हुई है कि y इक्वल्स टू m x प्लस 3। हम y की जगह लिखेंगे 5, m हमें फाइंड करना है, x की जगह लिखोगे आप -2 एंड साथ में आपके पास लिखा हुआ है 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो 3 को इस साइड लेके आऊँगा तो दैट विल बी 2 एंड दिस विल बी -2m। तो अगर m निकालना चाहता हूँ तो m विल बी 2 डिवाइडेड बाई -2 एंड दैट विल बी -1। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो डिपेंडेंट था वो ओनली x और y पे डिपेंडेंट था। आपको एक इक्वेशन अलग से दी हुई है जिसमें एक m अननोन वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.2 का। उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है और आपको बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर फाइंड देम। सबसे फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में बोला गया है, टू नंबर्स।
तो दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो दैट इज 26 एंड एक नंबर दूसरे का थ्राइस है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उन दोनों नंबर्स को अज्यूम करना है, और दोनों नंबर्स को जिस कंडीशन से अज्यूम करना है वो आप एक्स से वाई भी ले सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट नंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा दैट इज एक्स, एंड जो भी आपका सेकेंड नंबर होगा दैट इज वाई। अब क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं हमें लीनियर इक्वेशन में क्रिएट करना है, बिकॉज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हमने बोला इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्व टू 26। आपने एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया दैट इज लीनियर इक्वेशन। फिर सेकंड आपको दिया हुआ है कि वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। वन नंबर कौन, यहाँ बड़ा नंबर कौन है x, ये थ्राइस है अदर नंबर का। ये आपका सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये करते हैं कि हम या तो इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या हम इक्वेशन 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, और अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेकंड में एक वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। जब हमने उसका सब्स्टिट्यूशन किया तो x की जगह अब कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3y, एंड y पहले से लिखा हुआ है एंड दैट विल बी 26। सो 2y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 26। सो y यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी 13। अगर आपको y 13 मिल गया है तो आप किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड जो आपका ठीक लग रहा है, जो आसान लग रहा है उससे, तो हमने सेकंड इक्वेशन को पिक किया। x का जो वैल्यू है दैट इज 3y, तो y का वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 13, एंड x कितना आ जाएगा आपके पास 39। सो जो आपका एक नंबर है दैट विल बी 39, एंड सेकंड नंबर जो भी होगा दैट विल बी 13। तो इस तरीके से हम दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले लीनियर इक्वेशन में क्रिएट किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, और हमने फिर इसका आंसर सॉल्यूशन फाइंड किया दैट विल बी x एंड y। फर्स्ट नंबर विल बी 39 एंड सेकंड नंबर विल बी 13, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमें क्लियरली पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा दो एंगल्स पे काम करते हैं, या फिर हम ये बोलें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली दो एंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो पहला कंडीशन आपको ये गिवन है कि बोथ दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अब आप पहला कंडीशन बना लीजिए कि x प्लस वाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेसिकली टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। सेकंड आपको गिवन है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो फर्स्ट विल बी x इस एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल को वो 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, तो हमने उसका भी वैल्यू लिख लिया। ये आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हमें या तो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालना है और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट में वैल्यू निकालना है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। अभी मैं सेकंड से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सेकंड से फर्स्ट में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड में वैल्यू डायरेक्टली निकला हुआ है पहले एक्स का। तो हमने इस वाले पार्ट को एक्स को वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर हम 2y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। सो 2y जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 162 डिग्री। सो y निकालेंगे आप तो आपके पास आएगा 81 डिग्री। अब हमने एक एंगल तो निकाल लिया, हमें सेकेंड एंगल और निकालना है। सेकेंड एंगल आप इस कंडीशन को काम में लेके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल रहा है। सो x विल बी y दैट विल बी 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 99 डिग्री। सो सेकेंड एंगल दैट विल बी x एंड दैट विल बी योर आंसर 99 डिग्री। तो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल जिनकी आप बात कर रहे थे दैट वन एंगल विल बी 81 डिग्री एंड सेकेंड एंगल विल बी 99 डिग्री, और अगर आप दोनों का सम देख रहे हैं तो दैट विल बी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो 3.2 एक्सरसाइज का है। तो हमें कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। पहली चीज़ तो जिन दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो बैट एंड बॉल है, तो आप पहले कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल को अज्यूम कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट आप ले लीजिए, दैट इज़ एक्स रुपीज़ पर बैट, एंड आप सेकेंड ले लीजिए कॉस्ट ऑफ वन बॉल, दैट इज़ वाई रुपीज़ पर बॉल। आपने दोनों कैटेगरी ले ली। अब आपको कंडीशंस बनानी है। कंडीशन के लिए इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के लिए आपको दो कंडीशंस गिवन होगी। तो हमने फर्स्ट वाली कंडीशन में लिखा दैट विल बी 7 बेट का रेट हो जाएगा 7x, 6 बॉल का रेट हो जाएगा 6y, एंड वो आपको दिया हुआ है 3800। सेकेंड आपको दिया हुआ है 3 बेट 3x, एंड सेकेंड 5 बॉल्स 5y, एंड इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1750 रुपीज़। ये दो कंडीशंस आपको दी हुई है। दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा के आपने दो इक्वेशंस क्रिएट कर ली। तो आपने अपना एक काम तो खत्म कर लिया है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई करना है, जहाँ से भी आप कर सकते हैं इजीली वो। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को पिक कर रहे हैं और अपने आंसर्स निकालने का ट्राई करेंगे। तो पहला चीज़ मैंने यहाँ से सेकंड इक्वेशन में 3x का वैल्यू दिया हुआ, 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1750 माइनस 5y, और अगर x का वैल्यू निकालूंगा दैट विल बी 1750 माइनस 5y, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है 3। तो ये आपने एक वेरिएबल का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाला है। आपको ये क्लियरली ध्यान रखना है कि अगर आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप यहाँ से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह आप ये लिख देंगे, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी दैट 7, और x का वैल्यू कितना लिखोगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3, एंड साथ में आप लिख रहे हैं जो भी आपका सेकेंड वेरिएबल लिखा हुआ है 6y इक्वल्स टू 3800। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा। सो दिस विल बी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 0, 1225220, सॉरी 12250। सेकेंड आप करेंगे तो दिस विल बी 35y। इस 3 को अगर इससे करेंगे दिस विल बी 18y, एंड वापस 3 से अगर आप इस एलसीएम से इसको प्रोडक्ट करेंगे सो दिस विल बी 0, दिस 0 4 2। अब हमें निकालना है y का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल ही आपका प्रेजेंट है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को y वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो दिस विल बी 35y माइनस 18y। बाकी सबको एक साइड में ले आइए, आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0, दिस विल बी 5, दिस विल बी 8, सो दिस विल बी 850। अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17y, और दिस विल बी 850। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालेंगे तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी 50 रुपीज़। तो ये अभी आपको कॉस्ट ऑफ वन बॉल मिल गया है। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें बेट का रेट भी निकालना है। तो अब बेट का रेट निकालना है तो आपको एक्स को निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को काम में ले सकते हैं। तो मैं यहीं से बेट का रेट भी निकाल रहा हूँ बिकॉज मुझे डायरेक्टली एक्स मिल जाएगा। तो जब मैं एक्स मिल जाएगा तो मुझे एक्स का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेना है। तो 1750 माइनस, अगर आप 50 को वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 250 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो आपने इसको डिवाइड कर लिया, सो दिस विल बी 1500 डिवाइडेड बाई 3, एंड योर आंसर विल बी 500। इसका मतलब आपका बेड का जो कॉस्ट है दैट इज़ 500 रुपीज़, ये आपका बेड का कॉस्ट आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ बॉल दैट विल बी 50 रुपीज़। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ईजिली बाय द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 3.2 का है। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड
मतलब वो अगर कहीं भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो एक फिक्स चार्ज को इंक्लूड करेगी और बाकी आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगी। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो पहले तो हमें जो भी कंडीशन दी हुई है इनके हिसाब से एक लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो अभी जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ उसमें दो चीज़ें मेन है। एक हमारे पास फिक्स चार्ज है, एक हमारे पास फिक्स चार्ज है, उसको आप एक्स ले लीजिए। एक हमारे पास वेरिएबल चार्ज है जो पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, उसको थोड़ी देर के लिए वाई ले लीजिए। तो पहला कंडीशन तो मैं फर्स्ट लाइन से ही बना लूँगा। फर्स्ट कंडीशन तो मैं फर्स्ट लाइन से बना लूँगा कि आपको स्टार्टिंग में 105 रुपीज़ आपने पे किए। इसका मतलब आपको वहाँ पे एक्स जो फिक्स चार्ज है वो देना ही पड़ा होगा। और आपको वहाँ पे जितना किलोमीटर आप कितना किलोमीटर गए हैं 10y, तो आपने 10y साथ में कर लिया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 105। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं, अब आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। साथ में आप कितना जा रहे हैं 15 किलोमीटर, दैट विल बी 15y और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 155। हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई है। अब हम अपनी किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दैट विल बी x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो आप इस वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकंड में जब सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, तो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट विल बी 105 माइनस 10y प्लस 15y एंड दैट इज इक्वल्स टू 155। इनको थोड़ा सोल्व करूँगा, दैट विल बी 5y और 5y का जो वैल्यू आएगा आपका उस साइड जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। तो y बेसिकली आपको 10 रुपीज़ मिल रहा है। मतलब आप पर किलोमीटर जाएंगे तो आपको 10 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। पर किलोमीटर चार्जेस जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको 10 रुपीज़ पर किलोमीटर देना पड़ेगा। बस हमें एक्स भी निकालना है, तो आप एक्स यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स विल बी दैट विल बी 105 माइनस 100 बिकॉज वाई का वैल्यू 100 है। सो दिस एक्स विल बी 5 रुपीज़। तो आपको 5 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। एंड अगर आप वेरिएबल चार्ज की बात करते हैं तो वेरिएबल चार्ज विल बी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप 25 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है मुझे, तो मुझे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ में 25 वाई को निकालना पड़ेगा। सो एक्स विल बी 5 एंड 10 रुपीज़ के हिसाब से 250 हो जाएगा। सो योर कंप्लीट आंसर विल बी 255। सो अगर आप 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो योर आंसर विल बी 255 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है और इजीली हम इस पार्ट को कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 5 रुपीज़ आपने दिए फिक्स चार्ज एंड 50 रुपीज़ 10 के हिसाब से आपको 250 वहाँ हो गया। तो 255 रुपीज़ आपको मेनली देने थे 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक कंडीशन दी हुई है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली चीज़ वो दो चीज़ों की बात कर रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप अपने फ्रैक्शन को अज्यूम कर लीजिए। लेट्स अज्यूम x अपॉन वाई आपका एक फ्रैक्शन है। अज्यूम करने के बाद आपको दो कंडीशंस गिवन होगा। फर्स्ट में आपको बोल रहा है कि आप 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो आपने बोला कि अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं सो दिस विल बी x प्लस 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी y प्लस 2। एंड अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आप तो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 9/11। सेकंड में आपको ये बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप कितना ऐड कर रहे हैं अपने फ्रैक्शन में? 3। और डिनोमिनेटर में भी आप कितना ऐड कर रहे हैं? 3। तो आपका फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5/6। हमने अभी जो कंडीशन दिया हुआ था उसको सेटिस्फाई करवाया, अब हम अपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि दिखने में तो लीनियर इक्वेशन नहीं लग रहा है।
हमारा फॉर्मेट हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बनाने का ट्राई करेंगे। तो जब आपने इस पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आप अपने फर्स्ट पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, दैट विल बी 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। थोड़ा और उसको ठीक तरीके से लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो यह आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो ये दो इक्वेशंस आपने क्रिएट कर लिए। अब आपको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्स और वाई निकालना है और अपनी फ्रैक्शन को बताना है उसको। तो हमें अब जिस भी पार्ट से क्वेश्चन में सोल्व करने में इजी लग रहा है, आप उस पार्ट से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हो और उनको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो। तो आपने सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा वैल्यू छोटी थी तो आपने उससे वैल्यूज को पिक किया। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -3 प्लस 5y अपॉन आपके पास कितना आएगा 6। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो मिलेगा एक्स की जगह, तो 11 की जगह 11 आएगा। एक्स की जगह आप कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी एक्स की जगह आप कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह आप करेंगे -3 प्लस 5y अपॉन 6। सेकेंड आप वैसे ही लिखिए -9y को इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है -4। आप एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा -33 प्लस 55y और ये कितना हो जाएगा 54y। और अगर उस 6 का एलसीएम आप इधर प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी -24। तो यहाँ तो आपको y मिल गया और सेकेंड वाले पार्ट में अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 9। अगर हमें y 9 मिल गया है तो हमें x फाइंड करने की ज़रूरत है। आप x डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -3 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 45 बिकॉज y का वैल्यू 45 है अपॉन कितना आएगा 6। सो ये आपका पास हो जाएगा 42 अपॉन 6 एंड दैट विल बी 7। सो x जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा दैट विल बी 7 एंड योर फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9। तो इस तरीके से हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं और हमारा अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमें 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son। हमें दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक जेकब की एज की बात कर रहा है। जेकब का एज आप थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम कर लीजिए एंड उसके सन का एज थोड़ी देर के लिए आप वाई एज्यूम कर लीजिए। अब हमें कंडीशन दिया हुआ है 5 years since मतलब 5 साल बाद का। 5 years बाद का अगर कंडीशन दिया हुआ है तो 5 साल बाद जेकब कितने का होगा, दैट विल बी x प्लस 5। और बोल रहा है कि वो विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब वो 3 टाइम्स होगा उसके सन के। तो सन कितने का होगा, दैट विल बी y प्लस 5। तो ये 5 साल के बाद की कंडीशन में हम कंपेरिजन कर रहे हैं उन दोनों का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3y। ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और 15 माइनस 5 हो जाएगा आपके पास 10। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन क्रिएट हो गया जो आपने 5 years हेंस क्रिएट किया है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है 5 years अगो मतलब जेकोब होगा वहाँ पे x माइनस 5 का इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द एज ऑफ दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स हो जाएगा एज ऑफ हिज सन, मतलब वहाँ पे आपका y माइनस 5 का सन हो जाएगा। सो अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो दैट विल बी x माइनस 7y। तो ये -35 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास -30। ये दो कंडीशन आपने क्रिएट की है। अब आपको एक जगह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज पिक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। जब मैं फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड में आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू कितना आएगा -30। सो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4y और 10 उस साइड जाएगा
तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -40। तो y का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 10। मतलब उसके सन का जो एज होगा दैट विल बी 10 ईयर्स। अब हमें सेकंड x का वैल्यू निकालना है। अब x के वैल्यू के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो हम यहाँ से ही वैल्यू निकालते हैं x का। सो x विल बी 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, सो x विल बी 40। तो ये किसका एज है, ये जेकब का एज होगा, ये किसका एज है, उसके सन का एज हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इजीली सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं।